Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that your half yearly has been over, and now after half yearly, we are moving toward our next chapter, that is chapter number 9, algebraic expression and identity. ठीक है, आज हम लोग जानेंगे बेटा algebraic expression identities के बारे में. लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक एक चीज इलेबोरेटली मुझे समझाना है आप लोगों को. पता नहीं इससे पहले आप लोगों ने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमें कुछ भी जानकारी इसकी नहीं है. तो जो भी होगा एकदम बेसिक से एक एक चीजों को देखेंगे और पूरे ब्रॉड लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे. ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो. अलजेब्रा, ठीक है. अल जो है बेटा ये सऊदी अरबी वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, अरबी वर्ड है. और जबरा यानी जब्बर वर्ड है. जब्बर का मतलब होता है ताकतवर, यानी ताकतवर कोई चीज, एक किताब लिखी गई है, ठीक है. अलजेब्रा, जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते इसका वर्ड अलजबर से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, या चेंज होते होते अलजेब्रा पड़ गया. ठीक है, ध्यान से सुनिए इसमें क्या होता है अलजेब्रा में, इसका मतलब क्या है और करना क्या है. अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं सारे अननोन क्वांटिटीज को. ठीक है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे अल्फाबेटिकल्स को यूज करने में, यानी नंबर सब हमारे अल्फाबेट्स भी दिखाएंगे, ठीक है, जिनको वेरिएबल्स कहोगे, कांस्टेंट कहोगे, डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोग देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. यानी हमारी अलजेब्रा की कहानी शुरू होता है बेटा दो ही चीज से. पहला होता है एक वेरिएबल और दूसरी कहानी शुरू होती है कांस्टेंट से. ठीक है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट. वेरिएबल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए. वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, वैल्यू वेरी करती रहती है, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल. और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहा जाता है क्या, कांस्टेंट. ठीक है, यानी अगर कोई बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है, इट इज द सम ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, किसी ऑपरेशन से. क्या, किससे, किसी ऑपरेशन से. ऑपरेशन क्या होते हैं बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी से भी हम अगर उसे ऐड कर देते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है. ठीक, मैंने क्या क्या बोला, एक वेरिएबल बोला. वेरिएबल मतलब बेटा जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी जिनका क्वेश्चन पर क्वेश्चन वैल्यू बदलती जाए उसे वेरिएबल कहा जाता है. अगर सपोज करिए हमने आपको 25 रुपए की एक नोट दी, कल ये तो नहीं कहोगे ना कि सर ने मुझे 24 रुपीज दिया. क्या कहोगे, मैंने 25 रुपीज ही पाया या मैंने 25 रुपीज ही दिया. यानी समय के साथ जिसकी वैल्यू या क्वेश्चन के साथ जिसकी वैल्यू ना बदले उसे कहा जाता है क्या बेटा, कांस्टेंट. जो बदल जाए उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक चीज जानकारी देंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है खुद से. ठीक है, चलिए. यानी अगर छोटी सी बात करें तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे तैयार होगा अलजेब्रिक का, अगर किसी एक्स को या किसी वेरिएबल को किसी ऑपरेशन से लगा दें किसी कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा. ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा हो. अब कहोगे सर इसमें तो कोई कांस्टेंट आपने लगाया ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कांस्टेंट लगाए. अगर कह रहे हो कि कांस्टेंट नहीं लगाया है तो मैं दिखा दूं कि मैं कांस्टेंट लगाया हूं. जीरो भी तो कांस्टेंट है, समझ में आया. तो ये सब एक एक्सप्रेशन है. क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, यानी अगर इसी एक्सप्रेशन में हम इक्वालिटी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगा इक्वेशन. यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वालिटी अगर लग गई तो वो बन जाएगा क्या, इक्वेशन. ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा. समझ में आया. वेरिएबल कांस्टेंट के सम करने से क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वालिटी लगा लें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वालिटी को होल्ड करता है तो वो बन जाता है क्या, इक्वेशन. ठीक है, तो ये इक्वेशन तैयार हो जाती है. अब सुनो, हमें इक्वेशन की कहानी नहीं पढ़नी. इक्वेशन मैं पढ़ा चुका हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, सॉरी वन वेरिएबल्स में, कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं. लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना.
चैप्टर का वो एंड को नहीं छूना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही रहना है। ठीक है, तो सुनिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है बेटा, ठीक है, तो मैंने बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल के सम से तैयार होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे तैयार होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को ऑपरेट करने से। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहला जब हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाया, कोई ऐसा बनाया, कोई 5x माइनस 3y माइनस 2 बनाया। ठीक है, अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन है, कोई 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 5x बनाया, कोई ऐसा बनाया, ये सब तो एक्सप्रेशन है। क्यों? कांस्टेंट वेरिएबल है, प्लस जीरो लगा लो, कांस्टेंट वेरिएबल सब कुछ है, सब में है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो सभी है, तो एक्सप्रेशन को कैटेगराइज किया गया। क्या किया गया बेटा? कैटेगराइज किया गया, यानी जो एक्सप्रेशन बना रहा है, जो भी एक्सप्रेशन बना रहा है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है उसे कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है? टर्म। टर्म इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को तैयार करने में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तैयार करने में सबसे छोटी चीज आती है, वो आती है क्या? टर्म। समझ में आया? टर्म्स आते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है बेटा? सपोज करो, मान लो ये रूम है, घर है, तो इसका सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। हमने ईंट से ईंट रख रख के घर बनाया है, वैसे ही टर्म से टर्म ऐड करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिए, टर्म समझ में आया बेटा? टर्म्स जो होते हैं वो किसी भी एक्सप्रेशन का एक कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब सुनो, एक्सप्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? एक्सप्रेशन हो सकता है मोनोमियल, मोनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है आपका ट्राइनोमियल हो सकता है आपका पॉलिनोमियल हो। ठीक है, अगर कोई पूछे कि मोनोमियल क्या कहलाता है, तो बोलोगे ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है, उसे कहा जाता है क्या? मोनोमियल। जैसे x y 3xy, ठीक है, 9x स्क्वायर y, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन टर्म एक ही है, टर्म एक ही है। ये 1 2 3, सॉरी ये भी एक, इसको भी ये 1 काउंट करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है x और y। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये सब x अगर कोई बोल दे तो मोनोमियल है, वैसे y मोनोमियल है, वैसे 9x स्क्वायर y मोनोमियल है। ये सब के सब क्या कह रहा है बेटा? मोनोमियल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं बाइनोमियल की, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म्स को कनेक्ट करता हो या कंटेन करता हो, उसे बाइनोमियल कहा जाता है। बाई से नाम से ही क्लियर है बेटा, दो, बाई। सपोज करो जैसे x प्लस वाई, तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गए, तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? बाइनोमियल कहा जाएगा। जैसे 3xy माइनस या प्लस 9x, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है, सपोज करो जैसे 7x स्क्वायर वाई माइनस 2x, ये भी क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। क्यों? ये एक टर्म माना जाएगा, ये दूसरा टर्म माना जाएगा। मतलब अब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि अगर हमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पहचानना है तो हम देखेंगे कि कौन कौन प्लस और माइनस से अलग होता है। सिंपल, कौन कौन प्लस माइनस से अलग होता है, वही बनेंगे मोनोमियल बाइनोमियल। देखो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड था। ठीक है, सपोज करो कोई ऐसा भी कोई दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे 6/7x स्क्वायर वाई, अब पूछे कि कौन सा टर्म है या कौन सा एक्सप्रेशन है, तो मोनोमियल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं तो अब इसमें एक प्लस आ गया, प्लस बांट देगा, एक 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पूरा 1 टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बाइनोमियल। ठीक है, इसी में अगर मैं तीसरा टर्म भी लेता हूं जेड, तो ये बन जाएगा ट्राइनोमियल। यानी अब देखो कितने प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं, सिर्फ प्लस और माइनस से।
मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो रहा था, इसको कैसे लिख सकते हो 6/7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई, लेकिन इसको ओवरऑल हम मोनोमियल ही मानते हैं, मोनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल में क्या है, सिर्फ देखना है कि कौन प्लस और माइनस से अलग हो रहा है। या तो ये देख लो, या तो देख लो किसी में 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, किसी में 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, किसी में 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल ले लेके देखता हूं। ठीक है, -7xy + 3। अब ये क्या है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, 3 टर्म है तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे 4x² y - 3x। ठीक है, अब ये कौन सा टर्म है बेटा, तो ये है बाइनोमियल। 2 टर्म है ना, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म होंगे ठीक है तो ट्राइनोमियल। 2 टर्म में बाइनोमियल, 3 टर्म में ट्राइनोमियल। बहुत ढेर सारे टर्म दे दिया, जैसे 7x² y - 3z - 2y + 7 - 6 ये। ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4, 4 टर्म है, एक 5 टर्म है, 5 टर्म है तो ये क्या किसमें आ जाएगा बेटा, पॉलिनोमियल में आ जाएगा। 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल में आ जाएगा, 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल में आ जाएगा, एक टर्म रहा जैसे 7x² y z x p q r s, ये सब जो भी है प्लस नहीं लगा है ना तो मोनोमियल है। हाँ, अगर इसी में प्लस लगा के 1 लिख दूं बाइनोमियल है, इसी में प्लस लगा के 3y लिख दूं ट्राइनोमियल है, इसी में एक और लगा दूं q, क्या पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब क्लियर है। ये सब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब के सब। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के थोड़े से। एक वर्ड आता है बेटा कोफिशिएंट, ठीक है, उसकी भी आपको कहानी बता देते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट, सपोज करो मैंने एक टर्म दिया, ठीक है, 7x² y 7x² y² z, ये कोई एक नंबर दिया या टर्म दिया कह सकते हो, एक मोनोमियल है, पहचान लो मोनोमियल है। मैंने कहा कि इसका कोफिशिएंट बताइए। अगर मैंने सिर्फ बोला है कोफिशिएंट बताओ तो इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करूंगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करूंगा। समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं सिर्फ बोला कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, ओके, तो अब हम देखेंगे कोफिशिएंट के बाद, यानी हमने ये देखा था बेटा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया -13x² y z p q, और बोला गया कि इसका कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट का सीधा मतलब होता है बेटा, अगर सिर्फ कोफिशिएंट बोला है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -13, यानी सारे वेरिएबल्स को आप हटा दोगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। लेकिन अगर यहीं पर कुछ बोले, जैसे सपोज करो कि 2xy z देकर बोले कि बताओ कि z का कोफिशिएंट कौन है, z का कोफिशिएंट कौन है, तो z को छोड़कर जो भी रहेगा वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, 2xy। सपोज करिए, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया -2/9 x² pq, ठीक है, और इसमें मैंने पूछा q का कोफिशिएंट बताओ, तो q का कोफिशिएंट क्या होगा, 2/9 x² p, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या, q का कोफिशिएंट, यानी q को छोड़कर जो भी रहेगा आप उसे लिख दोगे, तो इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसे कहा जाता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। यानी अलजेब्रा में जब भी हमें क्या करना होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होगा,
तो हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये नया चैप्टर नहीं है बेटा, आपको पढ़ाया जा चुका है 7th में, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट था। चलिए देखते हैं। पहला है बेटा लाइक टर्म, ठीक है। टर्म बताया था बेटा कल क्या होता है, आज हम लोग जानेंगे लाइक टर्म क्या होता है। तो लाइक टर्म, लाइक का मतलब होता है क्या, सेम। क्या होता है, सेम, ठीक है। यानी सेम टर्म वाले जो भी होंगे उन्हें कहोगे लाइक टर्म। सेम टर्म का मतलब समझो, सपोज करो कि अगर दिया गया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हटाकर आप सिर्फ वेरिएबल को देखिए। अगर जिसका वेरिएबल बेटा सेम होता है ना, उसे लाइक टर्म बोला जाता है, ठीक है। यानी जिसका भी वेरिएबल सेम माना जाता है उसे क्या कहा जाता है, लाइक टर्म कहा जाता है। अगर यही रहता 4pq, ठीक है। अब ये xy था, ये भी xy था, ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ये pq है, ये अनलाइक टर्म कहलाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि जिसका वेरिएबल सेम होगा, जिसके वेरिएबल सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, लाइक टर्म कहलाएंगे। और जिसका वेरिएबल सेम नहीं होगा वो अनलाइक टर्म कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सपोज करिए 4xy, 4x² y और ये है 4xy। अब पूछूंगा कि बताइए ये लाइक टर्म है कि नहीं है। 4 है, नो डाउट। यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो क्या ये लाइक टर्म होगा? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि सर ये लाइक टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, ठीक है। यानी ये कभी भी एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब इसका भी आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिलहाल जानो कि लाइक और अनलाइक क्या होते हैं। एकदम एग्जैक्ट उनका चाहिए, समझ में आया? इनके वेरिएबल्स जो होने चाहिए बेटा एकदम सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म है। एक और चीज, ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा एक दिखाता हूं। सपोज करो कि एक नंबर दिया गया 13xyz और यहाँ दिया गया 16yxz। अब पूछा जाएगा कि बताइए ये लाइक टर्म है कि नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑर्डर कोई फर्क नहीं डालता। ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड इसके फैक्टर्स हैं। क्या हैं? फैक्टर्स हैं। यानी अगर मुझे लिखना होगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा 13 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे क्या लिखूंगा 16 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू जेड। समझ में आया? अब देखो यहाँ भी एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैल्यू हमेशा सेम आती है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे x² होता ना बेटा, तो यहाँ पर भी x² होता और तब ये लाइक नहीं होता, तब ये लाइक नहीं होता। फिलहाल अगर ये 2 हटा दें तो ये लाइक है, ठीक है। यानी ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। लाइक टर्म अगर आपको पहचानना है तो सिर्फ वेरिएबल्स को देखो, वेरिएबल सेम हो तो लाइक है, वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक है। ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, यानी कोई इधर भी हो सकता, उधर भी हो सकता, सब चलेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो 27 p² r दिया गया और यहाँ दिया गया 13 qp² r दिया गया, ठीक है। तो अब ये पूछा जाएगा कि बताइए ये लाइक टर्म है कि नहीं है। तो सिर्फ ये देखो अपने वेरिएबल्स को, न्यूमेरिकल को तो हटा ही दो, सिर्फ अपने वेरिएबल्स में हमें देखना है, ठीक है। q 1 है, यहाँ भी q 1 है, p 2 है, यहाँ भी p की पावर 2 है, यहाँ r 1 है, यहाँ भी r 1 है, यानी वेरिएबल सेम हो गए, ये लाइक टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा लाइक और अनलाइक को लेके। जरा सा भी यहाँ r अगर स्क्वायर कर देते तो ये अनलाइक हो जाता, क्योंकि यहाँ r 2 हो जाता, यहाँ पे r 1 ही रहता, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका लाइक और अनलाइक का, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब आप पूछ सकते थे कि सर लाइक और अनलाइक का यूज क्या होगा, ठीक है। यानी लाइक और अनलाइक का यूज ये होना है कि जब कभी भी हमें अलजेब्रा में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है, तब हम लाइक टर्म्स का यूज करते हैं। यानी पूरे एक्सप्रेशन में हमें ये खोजना पड़ेगा
कि कौन कौन से लाइक टर्म है, कौन कौन से लाइक टर्म नहीं है। इफ दे आर लाइक टर्म्स दे विल बी ऐड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, इफ दे आर अनलाइक टर्म्स देयर आंसर विल बी रिमेन एज इट इज, जो भी इसका आंसर है वही रहना है। ठीक है, सपोज करिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम लोग शुरुआत करते हैं और बड़े क्वेश्चनों तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अनलाइक टर्म का मतलब होता है बेटा, अनलाइक टर्म मीन्स डिफरेंट टर्म, अनलाइक मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टर्म। ठीक है, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट और लाइक का मतलब होता है बेटा सेम टर्म। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लाइक जहां बोलेगा तो एक्स स्क्वायर मतलब जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, सेम टर्म या बोल सकते हैं इसको सेम वेरिएबल। ऑर्डर को ध्यान मत रखिएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, ये है। अब हम लोग चलते हैं बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन पे, क्योंकि इसी से रिलेशन है इनका। छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ भी डाउट हो हमेशा अवेलेबल है बेटा, कभी भी पूछिए। शुरू करते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होगा सुनिए। अगर आपसे ऐसे बोलूं 3 को 5 से ऐड कर दो, तो बोलोगे कि हाँ सर कर देंगे, ये लो 8 आंसर है इसका, वही 8। मैंने कहा गुड। मैंने कहा -12 को +5 कर दो। ठीक है, होप कि आप सभी को दिख रहा हो। -12 को +5 कर दो तो आंसर आएगा -7। सही है, तो बेटा ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट से ही ऐड होके एक नया कांस्टेंट आया, कांस्टेंट कांस्टेंट से ही ऐड होके एक नया कांस्टेंट आया। अगर मैं ये बोल दूं कि इसे ऐड करके दिखा दो, तो इसे दुनिया का कोई भी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होते। जब कभी भी ऐड होंगे, वेरिएबल वेरिएबल ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होगा। और वेरिएबल में भी कौन से, सेम वेरिएबल वाले ऐड होंगे, डिफरेंट वेरिएबल वाले ऐड नहीं होने वाले। यानी अगर कोई बोले कि 3x + 5 बताओ, तो सीधा बोलना कि यही इसका आंसर होगा, 3x + 5। इसको ऐड नहीं कर सकते। चलो इतना समझे। मैंने क्या कहा बेटा, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल ऐड होगा, और वेरिएबल में भी लाइक टर्म्स ऐड होंगे। सपोज करिए मैंने दिया 7xy और इधर दिया +3xy। ठीक है, ये 7xy है और ये 3xy है। द आंसर विल बी, मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें ऐड करना होगा, तो हम चेक ये करेंगे कि दैट द गिवन टर्म्स आर लाइक और नॉट। इफ दे आर लाइक दे विल ऐड, इफ दे आर अनलाइक देयर आंसर विल बी रिमेन एज इट इज। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या है बेटा, xy है, यहाँ भी क्या है, xy है, तो दोनों लाइक है। यहाँ एक x है, वहां भी एक x है, यहाँ एक y है, वहां भी एक y है, तो दोनों क्या हो गए, लाइक हो गए। दोनों लाइक हो गए, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी अब ऐड होंगे तो कैसे, सिर्फ न्यूमेरिकली ऐड होंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ न्यूमेरिकली ये ऐड होंगे। 7 और 3 ऐड होके बनेगा 10 और साथ में इनके लग जाएगा xy। समझ में आया, साथ में क्या हो जाएगा, xy। ठीक है, सपोज करिए अगर मैं देता हूं -3xy + 4xy। ठीक है,
एक छोटे छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके बाद बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। -3xy + 4xy, इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आपको सिर्फ चेक ये करना है कि ये लाइक है कि नहीं है। अगर लाइक है तो ऐड होगा, सॉरी लाइक है तो ऐड होगा, अनलाइक होगा तो ऐड नहीं होगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ 1x, यहाँ भी 1x है, यहाँ 1y, यहाँ भी 1y, यानी लाइक है। तो लाइक है तो सिर्फ न्यूमेरिकली ये ऐड होंगे, समझ में आया? यानी 4xy - 3xy, एक तरीके से मैं ऐसे बोल दूं कि -3 + 4, तो तुम बोलोगे आंसर 1 होगा, यही होगा ना, -3 + 4 आंसर 1 ही होगा, ठीक है। यानी -3 + 4 कितना होगा? 1xy। यहाँ पर बेटा अलजेब्रा में कभी भी 1 को नहीं लिखा जाता, हटा दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेटा xy, ठीक है। चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को भी लेते हैं, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था मैं। आगे देखते हैं बेटा। आगे मान लीजिए ऐसा कुछ दिया गया, -10pq + 3qp - 4pq, मैंने कहा इसे ऐड करो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को खोजना है। क्या करना है? लाइक टर्म्स को खोजना है। तो लाइक टर्म ये भी pq, ये qp। अब देखो यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ q की पावर 1 है, वो कि आप सभी को दिख रहा हो, ठीक है। p की पावर 1, q की पावर 1, यहाँ भी q की पावर 1, p की पावर 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि इसे अनलाइक मत समझ लीजिएगा। अगर ये pq है तो ये भी pq है। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता तो कहानी अलग होती, लेकिन सिर्फ जितना वो है उतना वो भी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये इसके लाइक में है, अब pq है तो वो भी pq है, तो सिंपल सी लाइक में है, तो सीधा ऐड कर देना है। क्या कर देना है? सीधा ऐड। -10 + 3 कितना आएगा? -7pq - 4pq कितना हो जाएगा? ठीक है, -11pq, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आंसर आएगा इसका -11pq, ठीक है। तो और बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, अब ये सब के सब मोनोमियल थे। क्या थे बेटा? मोनोमियल का केस है। थोड़ा बाइनोमियल का केस देख लेते हैं। 3xy + 4pq, ये एक बाइनोमियल है। दूसरा बाइनोमियल जो हमें ऐड करना है -9xy + 2pq। अभी पहले मोनोमियल का केस ले रहे थे बेटा, अब बाइनोमियल का केस लेके हम लोग देख लेते हैं। बाइनोमियल के केस में क्या है? 3xy है, ठीक है, और ये कितना है? 4pq है, 4pq, ठीक है। चलो हमें ऐड करना है -9xy + 2pq से, ठीक। तो ध्यान रखना, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे मोनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, लाइक लाइक से ही ऐड होगा, अनलाइक ऐड नहीं होते कभी। तो सबसे पहले हम xy का लाइक खोजेंगे, कहाँ है? तो xy का लाइक यहाँ मिला -9xy। तो कुछ लोग इसको कई तरीके से करते हैं, जिनको क्लियर होता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं ऐड करके सिखाता हूँ, जैसे छोटे बच्चों की तरह आप ऐड करते हो, तो इसको ऐसे लिख लो, कितना? 3xy + 4pq, इसको मैंने लिख लिया। अब xy के नीचे xy वाला टर्म लाऊंगा, -9xy + 2pq, ये भी pq, ये भी pq। हमें ऐड करना है बेटा, क्या करना है? ऐड करना है। तो जो जैसा है वैसा ही रहने दो। -9 + 6 कितना होगा? +3, -9 + 3 कितना होगा बेटा? -6xy, और 4 + 2 कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 6pq। तो यही इसका आंसर आना है, ठीक है, -6xy + 6pq, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी मोनोमियल को हमें ऐड करना
सीख लिया। चलो एक और चीज दिखाते हैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। -3ab प्लस 2pq माइनस xy को ऐड करना है किससे, ठीक है। -3xy प्लस pq माइनस zx, ये दो हमें ट्राइनोमियल दिए गए हैं, ये ट्राइनोमियल है बेटा, ठीक है। ये दोनों ट्राइनोमियल को हमें ऐड करना है, ठीक है। अभी बाइनोमियल का केस ले रहा था, ट्राइनोमियल का लेके दिखाते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल के केस में देखो, जो जैसा है ना आप उसको ऐसा लिख दो, पहले वाले को क्या है, -3ab प्लस 2pq माइनस xy, ये हो गया। पहला मैंने ऐसे एज इट इज मैंने लिख दिया। नाउ व्हाइल राइटिंग सेकेंड, यानी अगर मैं सेकेंड वाले को लिखना शुरू करूंगा तो बेटा हमें लाइक टर्म का विशेष ध्यान होना चाहिए, लाइक टर्म का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो देखो पहला इसका टर्म है xy, हम पहले वाले में ढूंढेंगे कहाँ है xy, यहाँ है, तो कितना है -3xy, फिर है प्लस pq, तो pq के नीचे ही लिखा जाएगा और जो साइन आगे रखा रहेगा वही साइन लगाओगे, प्लस pq। अब यहाँ तो है बेटा ab और वहां है zx, यहाँ तो है ab वहां है zx, तो ये दोनों तो अनलाइक है, और अनलाइक कभी एक दूसरे के नीचे आते नहीं है, हमेशा लाइक आते हैं एक दूसरे के नीचे। तो zx को एज इट इज बाहर लिख के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 0, और किसी में 0 में ऐड कर दोगे तो वही नंबर वापस से आ जाता है, यानी -3ab। हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 0 कर दो, और 0 में कोई भी चीज ऐड कर देते हो तो एज इट इज वही आ जाता है। अगला है बेटा 2pq प्लस pq, pq मतलब इसके यहाँ 1 लगा हुआ है, वो दिखाया नहीं जाता अलजेब्रा में, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 3pq, ठीक है। ये है -xy यानी -1xy है, और ये है -3xy, दोनों को ऐड करोगे तो -4xy, ठीक है। अब इनका भी कोई जोड़ीदार ऊपर नहीं है तो इनको भी 0 मानो, और किसी में 0 ऐड करोगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, सेम साइन के साथ, यानी माइनस था तो माइनस के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये है बेटा एडिशन, ठीक है, इसे हम ऐड कर रहे थे तो ऐसे ही हमें ऐड करना होगा। ये है एडिशन ऑफ ट्राइनोमियल, और यू कैन से दैट एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सब्सट्रैक्शन, ओके। जैसे मैंने एडिशन बताया बेटा वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक एक चीजों को समझना है। चलो देखो, अब हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो जैसे पहले लेते हैं केस बेटा मोनोमियल का, किसका केस लेते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल का हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पहले मोनोमियल का लेते हैं, सब्सट्रैक्ट 5x² फ्रॉम 9x²y, तो आपको बोला गया सब्सट्रैक्ट करने को, तो सब्सट्रैक्ट करने को बोला गया इसमें से इसको, जैसे बचपन में पढ़े हो फ्रॉम के आगे वाले से ही सब्सट्रैक्ट कराया जाता है पीछे वाले को। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है बेटा कि क्या ये लाइक है कि नहीं है। पहली चीज, अगर लाइक होगा तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिखाएगा, वरना एज इट इज रह जाएगा, ओके। मीन्स यू कैन से दैट
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको 9x²y। अब देख लेते हैं लाइक है कि नहीं। ये भी x² है, ये भी x² है, ये भी y है, ये भी y है, यानी लाइक तो है। तो पहले मैं इसको लिख लिया बेटा -x²y। चूंकि सब्सट्रैक्ट हमको करना है, क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं अपनी तरफ से माइनस की साइन लगा दूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया सब्सट्रैक्ट करने को। ठीक है, उसके बाद जो भी पीछे रहेगा, जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन को लिख दोगे, यानी कोई साइन नहीं थी यानी प्लस है तो ऐसे लिख दो। आंसर जानते हो 9 - 5। मैंने बोला ना कि सिर्फ न्यूमेरिकली हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट -4p² फ्रॉम -7qrt²। एक क्वेश्चन है, छोटा सा देखते हैं। हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने की कहानी यही है बेटा, जो फ्रॉम के आगे वाला रहता है उसे पहले लिख लोगे, जो साइन के साथ है वही साइन के साथ रहेगा, अपनी तरफ से एक माइनस लगा देना, और जो साइन के साथ पहले वाला रहेगा उसको लिख देना। यही कॉन्सेप्ट ही है, यानी -7। अब एक और चीज, इतना करने से पहले हमें चेक करना है कि लाइक है कि नहीं है। तो p² है, q है, r है, तो लाइक टर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी लिखना चाहो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, सेम है। ठीक है, यानी पहले मैं उसको लिखता हूँ बेटा -7qrp²। ठीक, qrp², पहले मैंने उसे लिख दिया, अपनी तरफ से एक माइनस लगाऊंगा, लगा दिया। अब इसको लिखूंगा, इसके पास भी एक माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 4। अब qrp² के ऑर्डर में लिखो तो इसको भी qrp² के ऑर्डर में लिख लो, qrp²। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको भी तुम वो लिख सकते थे, उसको ये लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऑर्डर में कभी भी दिक्कत नहीं हो, पावर बदलनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है बेटा, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस -7qrp² प्लस 4qrp²। अब जानते ही हो, माइनस और प्लस आएगा आंसर -3qrp²। समझ आया? तो ये है कहानी बेटा सब्सट्रैक्शन ऑफ मोनोमियल की। चलो बाइनोमियल की कहानी दिखाते हैं आपको। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा, स्किप मत करिए, एक एक चीजों को समझिए। ठीक है, चलो देखो, अब हम लोग कहानी या केस लेते हैं बाइनोमियल का। बाइनोमियल का केस लेते हैं, यानी अब सब्सट्रैक्शन करेंगे बाइनोमियल में। ठीक है, तो हम दो चीजें लिखते हैं बाइनोमियल में, पता ही है बेटा, दो टर्म्स होते हैं, जैसे 4xy प्लस 7pq। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4xy प्लस 7pq फ्रॉम 3xy माइनस 8pq। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा कि टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फ्रॉम वाले के नंबर जो भी बाद में आएंगे उनको पहले लिख लेंगे। ठीक, अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इनको लिख लेंगे। तो दो तरीके से इसको बता देता हूं, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। चलो देखो, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं बेटा, कितना है, 3xy है माइनस 8pq है
इतना लिखने के बाद मैं अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगाऊंगा और इसको लिखूंगा, यानी पहले वाले को लिखूंगा। कितना है 4xy प्लस 7pq। समझ में आया बेटा? कभी भी अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के, ध्यान से सुनो, कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई माइनस खड़ा है तो वो माइनस अंदर के सभी नंबरों की साइन को बदलने की ताकत को रखता है। यानी अब चीजों को समझेंगे। ये कितना हो गया बेटा 3xy हो गया, नीचे -8pq हो गया, ये बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा -4xy हो गया। ठीक है, ये माइनस है तो -7pq हो गया। आया ना भाई? जाहिर सी बात है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई माइनस है तो अंदर वाले सभी की साइन को बदलेगा। ठीक है, ये है +3xy, ये है -4xy, बनेगा -xy। इधर है -8pq, इधर है -7pq, बनेगा -15pq। ठीक है, तो ये आंसर आया। इसको थोड़ा नोट किए रहो, इसको दूसरे तरीके से भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है हमारे पास बेटा, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो बचपन का तरीका हम लोग जो यूज किए हैं वही लिख करेंगे। 3xy -8pq है ना। इतना लिखने के बाद अब मैं इसको लिखूंगा। कितना है बेटा 4xy है प्लस 7pq है। लाइक को लाइक के नीचे रखा जाता है, ध्यान रखना, लाइक को लाइक के नीचे रखोगे, क्यों? तभी हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाता है। ठीक है, अनलाइक से हमारा कोई मतलब नहीं होता। ये सब्ट्रैक्शन है बेटा, अगर एडिशन होता तो मैं सीधा सीधा कर देता। सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस, यानी एक माइनस लगेगा और सबकी साइन को बदल देगा। ध्यान रखना, सिर्फ नीचे वाले को, ये प्लस में है ना बेटा, तो इसको माइनस का साइन ऐसे लगा देना। ये प्लस है ना, यहाँ माइनस का साइन लगा देना। मतलब अब इसको प्लस नहीं मानोगे, माइनस मानोगे। इसको भी प्लस नहीं मानोगे, माइनस मानोगे जब कभी भी सब्ट्रैक्शन का केस आएगा। अभी एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाता हूँ, फिलहाल समझो। अब ये +3xy है, ये -4xy है। +3xy -4xy, आंसर आएगा -xy। ये दोनों माइनस में है। अब ये प्लस को भूल जाओ, गया ये प्लस। ठीक है, ये -x, ये भी -x, तो आंसर आएगा -15pq। समझ में आया? वही सेम आंसर आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सब्ट्रैक्शन का केस आता है ना बेटा, तो हम नीचे वाले नंबर की साइन को बदल देते हैं। अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो, तो दोनों तरीका है आपके पास। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। चलिए, अब थोड़ा एक ट्राइनोमियल का केस लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में ही ट्राइनोमियल केस लेते हैं, ठीक है, या पॉलिनोमियल कह लो। सब्ट्रैक्ट 8pq माइनस 9xy प्लस z -7। चलो, पॉलिनोमियल केस हो गया सीधे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7xy माइनस 12pq प्लस 8, फिर कितना +8। यहां तक मैंने लिख लिया। क्या कहता हूं? टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन को देखने का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के आगे वाला हमारा पहले लिखा जाएगा, फ्रॉम के पहले वाला नीचे लिखा जाता है। वैसे ही हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। चलो, सबसे पहले उनको लिखते हैं। क्या है ये 7xy, जो जैसा है इसे वैसा लिख दो। ठीक है, और क्या है -12pq प्लस
8 -7xy -12pq प्लस 8, पहले उसे लिख लिया गया। अब हम इसे लिखेंगे, जो जहां है वहीं लिखेंगे, यानी लाइक को लाइक के नीचे लिखेंगे। तो ये है बेटा -9xy, ये है प्लस 8pq, ठीक है। ये है -7, एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, कौन सा, जेड, उसमें नहीं है तो बाहर कहीं लिख देते हैं जेड प्लस जेड, जो जिस साइन के साथ था, यानी जेड जो था प्लस साइन के साथ था प्लस साइन के साथ, 7 माइनस साइन के साथ था तो माइनस साइन के साथ, 9xy माइनस साइन के साथ था तो माइनस साइन के, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस, इतना कर दिए बेटा। अब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नीचे वाले को बस देखोगे, ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे वाले को देखो, ये माइनस साइन है ना, इसको प्लस कर दो, ठीक है। अब मेरे पास चौक है तो मैं मिटा के कर सकता हूँ, आपके पास चौक नहीं होगा तो नीचे बना लीजिएगा प्लस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और ये माइनस। अब इनके ऊपर वाले साइन को नहीं लोगे, अब नीचे वाली साइन को लोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में हो गया, यानी 7 और 9 मिलके बन जाएंगे बेटा 16xy। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगी माइनस की, 20pq। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये हो जाएगा प्लस 15, और ये माइनस में है ना बेटा, ध्यान रखो, माइनस वाला को लोगे, प्लस को नहीं लोगे, ध्यान रखो, ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सब्ट्रैक्शन का केस, ठीक है बेटा। अगला केस देखते हैं। अगला केस है बेटा मल्टीप्लीकेशन का। किसका केस है, मल्टी होप कि आप सभी को कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि चॉक ह्यूमिड हो चुकी है और हमें पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी आपकी चॉक ने एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का रिएक्शन कर लिया है, इस वजह से ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, वरना चॉक अच्छी चलती। चलिए मल्टीप्लिकेशन का केस पढ़ना है बेटा। सबसे पहले हम लोग केस देखेंगे किसका, मोनोमियल का। किसका केस देखेंगे, मोनोमियल का केस देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म होंगे। सपोज करो दिया गया है -7xy मल्टीप्लाइड बाई 3pq, ठीक है, 3pq दिया है। इसमें ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में कोई झोल नहीं होता, लाइक अनलाइक का कोई झोल नहीं होता, जो भी है मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा सीधा। कैसे, ये -7 है बेटा, -7 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 3 जा, जल्दी बोलो, 7 3 जा होगा 21, माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। XYPQ सीधा सीधा लिख दोगे XYPQ, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्स एक्स दिख नहीं रहा है अलग से, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे लिख दोगे। समझ में आया, बहुत इजी है। अगला देखो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब कहोगे कि सर मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाता तो, ठीक है, 13xy चलेगा तब तो दिखाऊंगा, चल ही नहीं रहा है आपका चौक, -13xy जेड मल्टीप्लाइड बाई 4xy। अब ऐसा दे देता तो क्या करते हैं आप, ठीक, हमने क्या कहा बेटा, सिर्फ पहले न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कर लो, 13 4 जा 52, आधों को टेबल भी नहीं याद होगी, ठीक है, 13 4 जा 52, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लेना। अब देखो कहानी क्या है, यहाँ x है बेटा और यहाँ भी x है,
और x मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे x की पावर 2, आया ना, बनेंगे ना। यहाँ भी y है, वहां भी y है, y और y मल्टीप्लाई करके बनेंगे y की पावर 2। वहां z बेटा अकेला है तो z को ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक, सर थोड़ा और इलेबोरेट करके हमको बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो थोड़ा सा और इलेबोरेशन करते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया -15 x की पावर 3 y की पावर 3 p q मल्टीप्लाइड बाई -2 p q x की पावर 4 y की पावर 4। ये क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट क्या है, बस कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ भी माइनस है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे करते थे बचपन में वैसे करेंगे। यानी -15 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे प्लस, यानी आंसर आएगा प्लस में। और 15 2 जा होता है क्या, 30। क्या होता है, 15 2 जा 30। अब x को देखो, x यहाँ 3 है, वहां x 4 है, मिलके बनेंगे x कितना, 7। पावर पढ़ चुके हो ना 7th में, तो बेस सेम रहती है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक, तो x कितना हो जाएगा बेटा, x 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है वहां 4, यानी 3 + 4 कितना हो गया, 7। y को देखो, y भी यहाँ 3 है और वहां 4 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में। y 3 है वहां 4 है, y भी कितना हो गया, 7। यहाँ p पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी p पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी p1 + p1, p कितना हो गया, 2 हो गया। q कितना है, q पे भी 1 है, इधर भी q पे 1 है, यानी q भी कितना हो गया, q² हो गया। आंसर आएगा 13x की पावर 7 y की पावर 7 p² q²। समझ में आया, ये मोनोमियल का केस था। अब आते हैं बाइनोमियल के केस में। ठीक है, ये सब तो इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसे बचपन से मल्टीप्लाई करते आए वही सब करना है, टेंशन नहीं लेना है। चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन है बेटा। सपोज करो एक बाइनोमियल का केस देता हूँ, 3x + y मल्टीप्लाइड बाई 4x + z। तो एक बाइनोमियल है, सब जानते हो, क्योंकि इसमें एक टर्म और एक टर्म मिलके 2 टर्म, ये भी एक टर्म और एक टर्म मिलके 2 टर्म, 2 टर्म, यानी बाइनोमियल का केस पढ़ा रहा हूँ, यानी मल्टीप्लीकेशन इन बाइनोमियल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उनका केस देखो कैसे करोगे। कभी भी मल्टीप्लाई करना हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल है, चाहे जो हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम पहले वाले नंबर को लेंगे, पहले नंबर वाले इसको उठाओ और उसके सारे एलिमेंट 2 3 4 5 चाहे जिससे सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी हम 3x को उठाएंगे, सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3x × 4x कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बनेगा x²। और दोनों प्लस थे तो प्लस साइन लगेगा। ठीक है, अगला, अब इसी नंबर को उठाओ, इसी को उठाओ, दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, यानी और प्लस है ना बेटा, प्लस है, ये भी प्लस है, तो बनेगा क्या, आने वाला साइन होगा प्लस। ये 3 है, या कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, x और z मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे xz या zx, जो भी कह लो, यानी ये उठा, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ये उठेगा y उठेगा और पहले मल्टीप्लाई करेगा 4x से, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो साइन प्लस ही आनी है। 4x का y से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 4xy, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 जा 4 और xy आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy बन जाएंगे। अब ये उठेगा, फिर से मल्टीप्लाई करेगा z के साथ, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा y। तो टेंशन कहीं भी नहीं लेना है बेटा, ये आ गया आंसर मल्टीप्लाई का। मतलब पहला नंबर उठेगा, दूसरे वाले से सबसे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा नंबर उठेगा, उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा होता तो वो भी जाके सबसे मल्टीप्लाई करके चला आता। ये सब मार पिटाई वाले कॉन्सेप्ट है, पहला उठा, उसके घर के सारे मेंबर को पीट के आ गया,
दूसरा उठा उसके मेंबर के पीट के आ गया, तो यही सब कहानी चलती है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, क्या होगा अगर बीच में कहीं माइनस साइन भी आ जाती तो? हमने कहा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 3xy माइनस 3x माइनस वाई -4z, ठीक है। 3x माइनस वाई प्लस 4z, होप कि आप सभी को दिख रहा हो बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है किससे? -6x माइनस वाई प्लस 4, सभी को दिख रहा है क्या है? 6x माइनस वाई प्लस 4, ओके। और मैं इसके बाद कहता हूं कि टेंशन हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसके घर का मेंबर उठेगा, उसके घर के सारे मेंबरों को पीट के आएगा, साइन के साथ मारेगा, यानी लाठी डंडा के साथ मारेगा, ठीक है। इधर भी वही कहानी चलेगी बेटा, इसके साथ भी वही कहानी चलेगी। चलो कैसे? पहले 3x उठा जाएगा, 6x से मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी 6 3 जा 18, ये भी प्लस है बेटा, वो भी प्लस है। आगे की साइन देखना, पीछे की साइन मत देख के बैठ जाना, सभी लोग आगे की साइन देखेंगे, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो 6 3 जा 18, x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। अब यही उठेगा, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके कौन जीतता है? माइनस जीतता है, तो साइन आएगा माइनस का। 3, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, तो यहाँ 1 होता है, तो 3 1 जा 3, x और y मल्टीप्लाई होके बनेंगे एक्स वाई, ठीक। इतना समझ आया? अब फिर ये उठेगा, तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है, 3 4 जा 12 x। ये इनकी लड़ाई हो चुकी, अब इनकी लड़ाई करने चलते हैं। ये माइनस वाई है बेटा, ध्यान रखना, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 6, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो कौन जीतेगा? माइनस जीत जाएगा, यानी साइन आएगा माइनस का। y इंटू 6, यानी हो जाएगा -6 1 जा 6 एक्स वाई। इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, -1 इंटू -1, आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये माइनस है वो प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस जीत जाएगा, 1 4 जा 4 वाई, ठीक। ये है 4z का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 6x के साथ, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में है, तो पहले साइन प्लस लगा देना, 4 6 जा 24 x इंटू जेड जेड एक्स। अब इसका दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है ये माइनस है, तो माइनस जीत जाएगा, 4 1 जा 4 वाई जेड। अब इसका तीसरे वाले एलिमेंट के साथ होगा, तो 4 4 जा 16, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये जेड एक्स्ट्रा है तो जेड लगा देना, तो इतना आंसर आएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। यानी ये भी 3 है वो भी 3 है। कितने टर्म्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टर्म्स आएंगे? 9 टर्म्स आएंगे। तो ये था बेटा मल्टीप्लीकेशन, ठीक। चलिए आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, उसको क्वेश्चन तो छोड़ो, कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, चैप्टर में भी आइडेंटिटीज वर्ड यूज किया गया है। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा पहचान, सिंपल सा मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और पहचान मतलब वो जो चीज जल्दी बदले ना, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए चीजें बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बचपन से आप लोग से लोग पूछते होंगे कि ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है,
तो कहते हो a² प्लस b² प्लस 2ab। ये क्यों लोग ऐसे चिल्लाते रहते हैं, सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। अगर स्क्वायर लिखा है ना बेटा, x² का मतलब क्या कि x इंटू एक्स, यही ना कि x इंटू एक्स। y² का मतलब क्या कि y इंटू वाई। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या, इसका स्क्वायर का मतलब ab इंटू ab। सीधा सा मतलब है भाई, अगर किसी में स्क्वायर लगा इसका मतलब वो नंबर 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हमने बताया है क्या कि पहला नंबर उठेगा पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए से मल्टीप्लाई करेगा और बनाएगा a², ए बी से मल्टीप्लाई करेगा और बनाएगा ab, बी ए से मल्टीप्लाई करेगा फिर ये बनाएगा ba, और फिर बी से बी मल्टीप्लाई करेगा बनाएगा b²। मैंने कहा ए बी और बी ए सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी a² प्लस ए बी, ये भी इसको भी लिख सकता हूं प्लस ए बी प्लस b²। क्या आया, a² प्लस 2ab प्लस b², क्या है प्लस 2ab, इसी तो सेम है। ठीक है, तो ये यहीं से आया बेटा, ये फॉर्मूला है, इसको